नमस्कार दोस्तों, आज हम बता रहे हैं महाराणा अमर सिंह के बारे में। यह महाराणा प्रताप के पुत्र थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अकबर ने फिर से महाराणा अमर सिंह से 17 बार युद्ध लड़ा था और 17 में ही अकबर को पराजित मिली थी। ऐसे एक बहादुर और शक्तिशाली शासक हैं महाराणा अमर सिंह। तो आज इनकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो जानने से पहले हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और पूरी वीडियो जरूर देखें। महाराणा अमर सिंह प्रथम महाराणा प्रताप सिंह के सबसे बड़े पुत्र और उत्तराधिकारी थे। उन्होंने 19 जनवरी 1597 से 26 जनवरी 1620 को अपनी मृत्यु तक सिसोदिया राजपूतों के मेवाड़ वंश के 16वें राणा के रूप में मेवाड़ पर शासन किया। उनकी राजधानी उदयपुर थी। महाराणा अमर सिंह के काल को राजपूत काल बुद्धे कहा जाता है। राणा अमर सिंह प्रथम ने अपने जीवन में मुगलों के साथ लगातार 17 युद्ध लड़े, एक भी नहीं हारे। लेकिन हमारे इतिहास में इतना भी प्रयास नहीं किया गया कि उन्हें उचित सम्मान दिया जाए। महाराणा प्रताप के सबसे बड़े पुत्र अमर सिंह थे। अमर सिंह का जन्म 16 मार्च 1559 को चित्तौड़ में महाराणा प्रताप और महारानी अजबदेव पवार के घर हुआ था। उसी वर्ष उनके दादा उदय सिंह ने उदयपुर की नींव रखी थी। महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह का राज्य अभिषेक हुआ। 19 जनवरी 1597 को चौंड में हुआ था और 26 जनवरी 1620 तक मेवाड़ पर शासन किया। अमर सिंह ने मुगलों की अवहेलना जारी रखी और उनके पास कुछ भी नहीं था। हालांकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि शुरुआती हमलों में मुगलों ने मेवाड़ के मैदानों पर कब्जा कर लिया था। अमर सिंह को अपने राज्य की व्यवस्था में लगे लगभग 2 वर्ष ही हुए थे कि अकबर के आदेश से 1599 ईस्वी में मेवाड़ पर जहांगीर सलीम ने आक्रमण कर दिया। इसी बार सलीम का संबंध अधिक उत्साही नहीं था, अतः वह थोड़े समय तक उदयपुर जाकर लौट गया। अब राणा ने एक एक कर मुगल थानों पर आक्रमण करने आरंभ किए और बागौर के मुगल थाने अधिकारी सुल्तान का गोरी, उल्टा के कलुखान तथा अन्य कई स्थानों के थानेदारों को राजपूतों ने मौत के घाट उतार दिया और उन पर राणा का अधिकार स्थापित कर दिया। जब जहांगीर सलीम स्वयं बादशाह 1605 में बना तो उसने अपनी पिता की नीति के अनुसरण के आधार पर मेवाड़ पर अपना अधिकार करने के लिए कुछ अभियान भेजे, जो फर्स्ट में है शाहजादा परवेज जो 1605 में आए, और दूसरा है माहौत का जो 1608 में आए, और तीसरा है अब्दुल खान जो 1609 में आए, और चौथा राजा बसु जो 1611 में आए। इसके प्रयास से राणा को चौंड और महीपुर को छोड़ना पड़ा, परंतु मालवा, गुजरात वो अजमेर और गोडवाड़ तक छापे मारकर उन्हें मुगलों की हालत सोचने बना दी थी। जहांगीर ने नवंबर 1613 में मेवाड़ की ओर से स्वयं ने कूद किया तथा अजमेर में शाही कैंप लगाया। शाहजादा खुर्रम एक बड़ी सेना लेकर मेवाड़ विजय के लिए भेज दिया गया। जहांगीर ने 1613 में अजमेर पहुंचकर खुर्रम शाहजादा को मेवाड़ अभियान का सर्वोच्च बनाया। 2 वर्ष की अवधि में ही खुर्रम ने राणा को चौंड के पहाड़ों में जा घेरा और जितने में मुगल थाने उसके हाथ से निकल गए थे उस पर फिर से अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब राणा की हालत बहुत ही भयंकर खराब हो चुकी थी और मेवाड़ के युद्धों के कारण जर्जर हो चुका था। अब यह सब देखकर अमर सिंह का पुत्र करण सिंह भी कुछ मेवाड़ी सरदार अमर सिंह के पास गए और उन्हें अमर सिंह से कहा कि इस समय हमारे लिए संधि करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अमर सिंह ने उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए हरिदास जाला व सुकर्ण के साथ संधि का प्रस्ताव गोकुंदा ठहरे हुए खुर्रम के पास पहुंचाया। ऐसे हमारे महाराणा अमर सिंह थे, जिनका इतिहास बहुत ही बहादुर, बहुत ही शक्तिशाली राजा हुए हैं। महाराणा प्रताप की तरह ही एक बहादुर राजा हुए हैं, जिसे अकबर कभी जीत नहीं पाया और कभी हरा नहीं पाया। लेकिन फिर महाराणा अमर सिंह ने लास्ट में संधि कर ली, क्योंकि उनके राज्य की व्यवस्था में बहुत ही सुधार नहीं आया और खाने के लिए कुछ नहीं बचा था, तो अकबर से संधि करनी पड़ी।
और लास्ट में ऐसे ही मेवाड़ के एक राजा हुए हैं जिन्होंने अकबर की संधि की है कि नहीं, तो यहाँ मेवाड़ में किसी भी राजा ने संधि नहीं की है। ऐसे हमारे महाराणा अमर सिंह थे। तो कमेंट पर महाराणा अमर सिंह जरूर लिख।